नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान दिल्ली के विकास पर भी चर्चा हुई। लेकिन खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कई मौकों पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। यहाँ तक कि अमित शाह ने केजरीवाल को झूठा नंबर 1 भी बताया था और शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए थे। पानी की स्पर्धा कर दो, रोड की कर दो, शिक्षा की कर दो, हायर एजुकेशन की कर दो, कृषि की कर दो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कर दो। केजरीवाल जी कहीं पर भी केजरीवाल सरकार का नंबर 1 नहीं आता है। आता है क्या? आता है क्या? आता है क्या? मगर एक चीज में नंबर 1 आता है। मैं बताऊं आपको, बताऊं किस चीज में आता है? आपको भी मालूम है। जोर से बोलो, किस चीज में? झूठ बोलने की अगर इंटरनेशनल स्पर्धा हो जाए तो इंटरनेशनल नंबर 1 श्री केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। आप उनकी वोट बैंक हो क्या? आप हो क्या? उनकी वोट बैंक कौन है केजरीवाल जी की? बताओ भाई, जोर से बोलो, कौन है? जोर से बोलो, कौन है? जोर से बोलो, कौन है? अरे हम नहीं रहते वोट बैंक की राजनीति से। लेकिन आज जब चुनाव के दौरान के सारे द्वेष भाव को छोड़कर शाह और केजरीवाल मिले तो ऐसा लग रहा था कि मानो दो बिछड़े दोस्त आपस में मिले हों। खैर, राजनीति में सब कुछ जायज है, क्योंकि यहाँ पुराने से पुराने दुश्मन को गले लगा लिया जाता है और अच्छे से अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला, बहुत ही फलदायी मुलाकात रही। दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हम दोनों सहमत हुए कि दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। खैर, सीएम केजरीवाल को समझ में आ गया है कि केंद्र से दुश्मनी करके वो सफल नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि जिस दिन सीएम केजरीवाल ने शपथ ली थी उस दिन उन्होंने कहा था कि चुनाव में जो भी गहमागहमी उससे भूलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करें। साथ ही पीएम मोदी से आशीर्वाद की भी अपेक्षा की थी। हमारे विरोधियों ने हमको जो कुछ बोला, हमने उनको माफ कर दिया। आज अपने विरोधी पक्ष वालों से भी निवेदन करता हूं कि जो कुछ राजनीतिक उठापटक हुई चुनाव में, सारी भूल जाओ। अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार के साथ भी मिलके दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूं। हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और कानून व्यवस्था सहित कई अहम जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन है। केजरीवाल सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खूब टकराव हुआ था। हालांकि इस बार केजरीवाल ने सहयोग के रास्ते पर चलने की इच्छा जताई है। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि सीएम केजरीवाल का फ्री वाला सिस्टम डगमाने ना लगे, इसलिए वो पहले ही केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि जल बोर्ड करोड़ों के घाटे में चल रहा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार किया था। उन्होंने शाहीन बाग सहित कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की थी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई और वोटिंग प्रतिशत भी पहले से बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल की मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।